वेलकम बैक। अमेरिका में हर साल 31 अक्टूबर को हैलोवीन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बच्चे और उनके साथ बहुत से बड़े भी जिन भूतों, परियों और कहानियों के मशहूर किरदारों के भेस में नजर आते हैं और शाम के वक्त बहुत से बच्चे अपने वालिदैन के साथ घर घर जाकर चॉकलेटें और टॉफियां भी वसूल करते हैं। इस साल हैलोवीन के मौके पर सदर ओबामा और उनकी अहलिया ने भी व्हाइट हाउस में मकामी तलबा और फौजी खानदानों के बच्चों के लिए तफरीह का एहतमाम किया। हैलोवीन का एक अहम हिस्सा होते हैं कद्दू, जिन पर मुख्तलिफ अशकाल तराश कर उन्हें मोमबत्तियों और लाइटों से रोशन करके घरों के बाहर सजाया जाता है। कुछ लोग ये काम कितने बड़े पैमाने पर करते हैं, आइए देखते हैं। हैलोवीन पर कैंडी जमा करना आम रवायत है, लेकिन जोल कीफर ने इस दिन के लिए एक खास रवायत का आगाज किया है। बड़े बड़े कद्दू खरीदना, उनको तराशना और बच्चों के लिए रोशन करना। जोल कहते हैं कि बहुत से बच्चों और उनके बड़ों के लिए हैलोवीन की रिवायात में उनके घर आकर बड़े बड़े कद्दू देखना भी शामिल है। मेरे पड़ोसी कहते हैं कि उन्हें भी टॉफियों और चॉकलेटों पर बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे कद्दू देखने के बाद उनके घर कैंडी लेने जाते हैं। जोल कीफर गुज़िश्ता तकरीबन 20 बरस से बच्चों के लिए बड़े बड़े कद्दू तराश रहे हैं। पहली मर्तबा उनके कद्दू का वजन 200 किलो था, जबकि इस साल का कद्दू उससे तकरीबन 3 गुना भारी है। इसका वजन तकरीबन 637 किलो है। मैं वो कद्दू ढूंढता हूँ जो देखने में खुशनुमा हो और जो इतना बड़ा हो कि मैं उस पर कुछ बना सकूं। जोल पूरा साल बेहतरीन कद्दू का इंतजार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसे खुद उगाना उनके बस की बात नहीं। मैं उस पर इतना वक्त और मेहनत नहीं लगा सकता। ये काम रियासत ओहायो के मेहनतकश किसान बखूबी करते हैं। और वहाँ तक जाने और आने में जोल तकरीबन 250 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जिसके बाद 7 अफराद एक बहुत बड़े ट्रक और फोर्कलिफ्ट की मदद से इस देव हैकल कद्दू को जमीन पर रखा जाता है। लेकिन इस पर उठने वाले अखराजात को जोल बेमानी समझते हैं। Money doesn't matter. जब आप किसी अच्छे काम के लिए कोशिश करते हैं तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर आप जेब से सोचेंगे तो कुछ काम नामुमकिन लगेंगे। अगर आपका बजट महदूद होगा तो फिर आपको इतना बड़ा कद्दू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सस्ते नहीं हैं। Joel, aka Large Pumpkin Carver. और ये काम सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक नेक मकसद के लिए भी किया जा रहा है। जोल की कोशिश है कि इस साल जो लोग इस कद्दू के साथ तस्वीर उतरवाएं वो चंदे के तौर पर कुछ रकम भी दें, जिससे गरीब बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदे जा सकें। मेरी कंपनी कुल अतियात के बराबर चंदा देगी। इस काम के लिए कई अफराद की मदद दरकार होती है और जोल का साथ देने सभी यहाँ आते हैं। इसमें बहुत मजा आता है। हम भी बच्चे बन जाते हैं। कद्दू के अंदर जाकर उसके गूदे को हाथ लगाकर बहुत मजा आता है। जबरदस्त बात यह है कि हमारे पास हर साल लोग 40-50 मील दूर से ये देखने आते हैं कि इस साल का कद्दू कैसा है। इस साल के कद्दू से लुत्फानंदोज होने वाले एक अच्छे मकसद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है एक ऐसे शख्स ने जिसका दिल, उसकी जेब और उसके कद्दू दोनों से बड़ा है। और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको ले जा रहे हैं बैले डांस की दुनिया में, जिसकी इब्तिदा यूरोप और रूस में हुई थी। रूस का बोल्शोई बैले आज भी दुनिया की बेहतरीन बैले कंपनियों में शुमार किया जाता है, और हाल ही में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले एक रक़ास को इस ग्रुप में पहली मर्तबा मुस्तकिल तौर पर शामिल किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात साक़िबुल इस्लाम से। अमेरिकी रियासत साउथ डकोटा के शहर रैपिड सिटी के 29 साला डेविड हॉलबर्ग को बैले रक्स का शहजादा कहा जाता है। डेविड पहले अमेरिकी बैले डांसर हैं जिन्हें रूस के शहर मॉस्को में कायम बोल्शोय बैले में शामिल किया गया है। डेविड को मॉस्को के बोल्शोय बैले में एक अहम किरदार दिया गया है। पिछले 10 बरसों में डेविड ने बैले रक्स में तरक्की की कई मनाजिल तय की हैं। For me, the responsibility is quite large. मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दबाव भी बहुत है कि बैले को नई नस्ल के सामने कैसे पेश करना है। 1999 में उन्होंने पेरिस के एक बैले स्कूल में तरबियत हासिल की और साल 2000 में उन्होंने न्यूयॉर्क का बैले स्कूल ज्वाइन किया। डेविड अमेरिकी बैले टीम के एक सरकर्दा रुकन रहे हैं। उनका कहना है कि वो अमेरिकी बैले से भी अपना ताल्लुक कायम रखेंगे। मैकेंजी न्यूयॉर्क बैले के आर्ट डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि उन्हें डेविड की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद था। हमें पता था कि डेविड एक बासलाहियत नौजवान है और ये वक्त था कि इसके लिए दरवाजे खोले जाएं और इसे अपने फन में मजीद तरक्की करने के मौके दिए जाएं। डेविड की बोल्शोय बैले में शमूलियत इस वाक़े के 50 साल बाद हुई, जब बैले की दुनिया के एक अजीम डांसर रोडोल्फ नोयाब को रूस में अपने फन का मुजाहिरा करने से मना कर दिया गया था, जिससे बैले की दुनिया में एक मायूसी फैल गई थी।
फिर 1974 में बैले के एक और मशहूर रक्कास मिकेल बर्नशकॉफ पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन डेविड कहते हैं कि वो इस तजर्बे से ज़्यादा सीखेंगे। I will be like a sponge, you know, trying to absorb everything around me. मैं अपने साथ रक्स करने वाले दूसरे साथियों को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरे रक्स से कुछ सीख But also on the पाएंगे। other hand, I feel like the dancers could also be influenced by the way I dance as well. जबकि अमेरिकन बैले के डायरेक्टर भी डेविड से बहुत पुरुमीद हैं। Until this very moment in time, आज तक अमेरिकी बैले कंपनियां और शायकीन चाहते थे कि इन्हें रूस के बैले डांसर्स को देखने का मौका मिले और वो मुस्तनद भी हों, तो आज ये हो गया है। डेविड हॉलबर्ग इस महीने से मॉस्को में शुरू होने वाले बोल्शोय बैले में अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। बर्नार्ड शशमैन के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। कोई अच्छी खबर? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस की जानिब से एक नया सिलसिला। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिले तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुँचाएंगे। तो अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखी हुई है और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, कोई अच्छी खबर? आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है खबरों से आगे, और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िरा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।